नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह गुजर। मैं आज बात करने वाला हूँ आपके कुछ ऐसी चीज़ों पर जिनके बारे में शायद आपने बात करना या आपने किसी से बात करना ज़रूरी बिल्कुल नहीं समझा। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब आपको अपनी ज़िंदगी में कई बार पीछे मुड़कर देखना होता है। और जब आप ऐसे पलों में अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे कीमती वक़्त उन चीज़ों पर ज़ाया कर दिया जो आपके लिए कभी भी कीमती थे ही नहीं। और आपने उन चीज़ों को कभी महत्व नहीं दिया जो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और वास्तव में जो आपको इंटरनल हैप्पीनेस जो चीज़ें दे सकती थी, आपने उन चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। आपको जब अपनी ज़िंदगी में इस तरह से पछतावा होता है, आपको रिग्रेट होता है, तब आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी में समय ही सबसे बड़ी मुद्रा है। समय के आगे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि समय एक बार जो निकल गया उसको वापस लौटने में कभी कोई कितना भी पैसा खर्च कर दे, उस बीते हुए समय का एक पल भी वापस नहीं पा सकता। अगर समय ही सब कुछ है तो फिर समस्या ये है कि हम समय को इतनी आसानी से ज़ाया क्यों कर दे रहे हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे का जो थ्योरी है वो ये है कि समय का जो पीछे जाना या समय को ज़ाया करना उसका आदमी को एहसास बहुत देर तक होता है। यानी कोई अगर आपने सही वक़्त का अपना ज़ाया कर दिया तो उसका पछतावा आपको करीब-करीब 5 से 7 साल बाद में एहसास होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय यूँ ही उन बेबुनियाद की बातों पर लगा दिया जिनका ज़िंदगी में कोई अर्थ था ही नहीं। जब आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह से पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप पाते हैं कि आप एक अजीब-सी उलझन में फँस चुके हैं। आप पाते हैं कि आपके पास जो आप करना चाहते थे या फिर जो आप बनना चाहते थे उसके लिए जो सही समय था वो तो निकल गया है। पर दोस्तों, सही कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, उन चीज़ों को करने का जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उनको करने का कोई भी सही समय नहीं होता। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, ये बात पूरी तरह से यहाँ पर चरितार्थ होती है। वास्तव में जब अपनी बुद्धि का ज्ञान, अपनी बुद्धि का स्तर, अपने नॉलेज के स्तर के आधार पर हम चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। कई बार हम अपनी कम बुद्धि या अपनी कम अनुभव की वजह से चीज़ों का सही समय का अनुमान लगा पाते हैं, जो कि गलत होता है। कई बार हमें चीज़ों को एक अभिसारी चिंतन की जगह अपसारी चिंतन की तरह सोचकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जिन चीज़ों को हम करना चाहते थे, उनको कभी भी सही करने का वक़्त था ही नहीं। कभी भी चीज़ें कभी भी और किसी भी वक़्त की जा सकती हैं, चाहे वो 17 साल की उम्र में की जाए या फिर 80 साल की उम्र में। ऐसे दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं, जहाँ पर लोगों ने ज़िंदगी में महान सफलताएँ अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में हासिल की थी। उनमें से एक नाम है केएफसी के फाउंडर का नाम। कहते हैं कि उन्होंने 60 साल तक लगातार कॉर्पोरेट जॉब किया था और उन्हें जब पहली बार उनको अंतिम और महान सफलता केएफसी के रूप में हासिल हुई थी, तब उनकी उम्र लगभग 65 से 70 साल की हो गई थी। दोस्तों, 65 से 70 साल की उम्र में कई लोग सफलता को हासिल करते हैं, वहीं कई लोग 65 से 70 साल की उम्र में अपने जीवन में महान सफलताएँ हासिल करके वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। इस बात से एक बात तो तय हो जाती है कि सफलता प्राप्त करने के या फिर कुछ भी नया शुरू करने का कोई भी सही वक़्त नहीं होता। आप जब शुरू करना चाहते हैं तभी उस चीज़ को सही करने का वक़्त होता है। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि फिर भी हमें वक़्त की कीमत हमें करनी चाहिए। क्योंकि इंसान जो वक़्त की कीमत नहीं करता, वक़्त भी उसकी कीमत नहीं करता। और जिस इंसान ने वक़्त की कीमत को नहीं समझा, धीरे-धीरे दुनिया भी उसकी कीमत को समझने को स्वीकार नहीं करती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग महानता हासिल करने के लिए अपने वक़्त को दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका वक़्त ठीक नहीं चल रहा। एक हद तक मैं अगर ये कहूँ कि ये बिल्कुल ही झूठ है, तो ये बिल्कुल गलत है। कई बार आपके साथ आप बहुत हाथ-पैर मार रहे होते हैं, लेकिन आपको वो जो मनचाहा परिणाम होता है, वो नहीं मिलता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उस वक़्त हाथ-पैर चलाना ज़ाया चले गया हो। क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से एक पत्थर अगर 200 चोट के बाद में टूट रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू के जो 100 डेढ़ 100 चोट आपने मारी थी, वो ज़ाया गई हैं। हो सकता है क्योंकि कहीं न कहीं उन 100 डेढ़ 100 चोटों की वजह से ही वो 200 चोट के बाद में उस पत्थर का टूटना संभव हो पाया होगा। अपनी ज़िंदगी में अपने एक नज़रिए को बदलिए। आप जो भी सोचते हैं उसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आप जैसे सोचते हैं आप वैसे ही एक्शंस करते हैं, आप वैसे ही कार्य करते हैं और वैसे ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। धीरे-धीरे आप जो सोचते हैं उनका अंतिम परिणाम आपकी आदतों में दिखाई देने लगता है। करीब-करीब कोई वक़्त अगर कोई कार्य आप आज करना शुरू करेंगे तो उसका समय यानी 3 से 4 साल बाद में वो आपका एक व्यवहार बन जाएगा, वो आपकी आदत बन जाएगी, वो आपका एक स्वाभाविक कार्य या स्वाभाविक आपका एक एक्शन बन जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे विज्ञान में एक कहा जाता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की चीज़ होती है।
ये बताती है कि अगर आप जो चीज़ शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसको अगर बार-बार रिपिटेशन मोड पर करते हैं, तो वो चीज़ एक समय के बाद में आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में नए पैटर्न का जन्म दे देती है। ये नए पैटर्न फिर आपके अगले व्यवहार को बिना किसी एफर्ट के जारी रखते हैं। यानी अगर आप शुरू के रेस करना स्टार्ट करते हैं, तो आज से लगभग 2 साल बाद में आपका नेचुरली स्टेमिना इतना बिल्ट हो जाएगा कि आपको रेस करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारनी नहीं होगी। आपका बॉडी उस लायक हो जाएगा, आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशी, आपका दिमाग, आपके टेंडन्स, आपके सब कुछ, आपकी बॉडी का एक-एक हिस्सा आपकी रेस के लिए लायक हो चुका होगा। तब आपको जिस तरह आपके शुरू के 1 महीने में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, उस तरह से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को एक ब्रॉड नज़रिए से देखिए, उसे छोटे नज़रिए से मत देखिए। क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि ज़िंदगी को जीने का सही वक़्त नहीं होता। आप जब जीना शुरू करते हैं, ज़िंदगी को जीने का सही वक़्त तभी स्टार्ट होता है। धन्यवाद।